हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखिए स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं। अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या है, सेम है, लेकिन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है जिसको हम स्पैटियल अरेंजमेंट कहते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर की अगर हम बात करें तो उसको हम एनर्जी बैरियर के बेस पे हम दो में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए एक होता है आपके कॉन्फॉर्मेशनल और एक होता है आपके कॉन्फिगरेशनल। अब देखिए अगर दो स्टीरियो आइसोमर के बीच में एनर्जी बैरियर जो है वो काफ़ी कम है और इतना कम है कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है और स्टीरियो आइसोमर आपस में क्या है, रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्टेबल हैं और उनको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, तो उसको हम कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर। दूसरी तरफ अगर दो स्टीरियो आइसोमर के बीच में एनर्जी बैरियर ज़्यादा है जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है और वो रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्टेबल भी नहीं है और उनको क्या है, सेपरेट किया जा सकता है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर। अब देखिए कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर को हमने फर्दर डिवाइड करा है दो में, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर या ऑप्टिकल कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर और दूसरा ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर। अब देखिए ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में डिफरेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम ये थ्री डायमेंशनल से रिलेटेड है और ये टू डायमेंशनल से रिलेटेड है। ज्योमेट्रिकल की कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर को हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम देखते हैं ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर की अगर हम बात करें तो इसको हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर। तो अगर हम इनैंशियोमर की बात करें तो इनैंशियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेज आइसोमर which are not superimposable। तो देखिए हमने क्या कहा, इनैंशियोमर क्या है, मिरर इमेज आइसोमर है, लेकिन कंडीशन क्या है, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं वो अकायरल कहलाते हैं और वे मॉलिक्यूल या कंपाउंड या ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये हाथ है, मिरर इमेज है, बीच में मान लीजिए मिरर है, ये मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो देखिए मिरर इमेज आइसोमर विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, तो ये सुपर इम्पोज नहीं है, तो उन दोनों में बीच में रिलेशन जो है वो क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर। हाँ, और अगर ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल हैं जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो वो होमोमर या आइडेंटिकल कहलाते हैं। तो देखिए इनैंशियोमर की डेफिनेशन क्या थी, मिरर इमेज आइसोमर विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो देखिए इनैंशियोमेरिन जो प्रॉपर्टी है वो कायरल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। मतलब कायरल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इनैंशियोमेरिन शो करते हैं। और हमने देखा था कि जो कायरल मॉलिक्यूल होता है उसमें ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ना इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। C2 जरूर प्रेजेंट हो सकता है, वो कंडीशन है। इसके बाद अगर हम देखें इनैंशियोमर की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये क्या होते हैं, अगर हम इनकी बात करें प्रॉपर्टीज की तो हमने देखा ये मिरर इमेज आइसोमर है। क्या है, मिरर इमेज आइसोमर। एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, COH, OH और ये CH3। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, देखिए ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। ये किरल कार्बन है जिसमें चारों ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये हो जाएगा OH, H और ये हो जाएगा CH3। तो आपने क्या देखा कि मिरर इमेज आइसोमर है और सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। तो ये इनैंशियोमर है, आपस में दोनों में रिलेशन क्या है, इनैंशियोमर। ये किरल सेंटर है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया है, कायरल हो गया है। तो क्योंकि ये मिरर इमेज है तो इसलिए इसमें जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो क्या होती है, सेम होती है। वो क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इस वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। केवल एक प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है, वो होता है मोड ऑफ रोटेशन। मोड ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसके प्लेन को क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक इनैंशियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अल्फा प्लस अल्फा से रोटेट कर रहा है, मैं कह सकता हूँ मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दूसरा वाला माइनस अल्फा से रोटेट करेगा।
मतलब इनैंशियोमर जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, सेम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। बाकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। एक्सेप्शनल जैसे मान लीजिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो सकती है, या ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, या केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो ये तो बात थी इनैंशियोमर की। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, जितने भी कायरल मॉलिक्यूल हैं वो इनैंशियोमर शो करते हैं, और वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। दो एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है पायरामिडल इन्वर्जन, और एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल इनैंशियोमर। तो देखिए इन दो केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल कायरल भी होता है और वो इनैंशियोमेरिज्म शो भी करता है, लेकिन क्योंकि वो कॉन्फॉर्मेशनल शो करता है, मतलब एक तरह से पायरामिडल इन्वर्जन है और कॉन्फॉर्मेशनल इनैंशियोमर है, तो उस वजह से वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, और उसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। रिजॉल्व का मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। ये बात थी इनैंशियोमर की। अब हम बात करेंगे डायस्टीरियोमर की। देखिए इनैंशियोमर तो क्या थे, मिरर इमेज आइसोमर। डायस्टीरियोमर क्या है, नॉन मिरर इमेज आइसोमर। डायस्टीरियोमर के लिए हम क्या कह सकते हैं, नॉन मिरर इमेज आइसोमर। नॉन मिरर इमेज आइसोमर, देखिए डायस्टीरियोमर के लिए हम कह सकते हैं नॉन मिरर इमेज आइसोमर। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल में लेता हूं आपकी टार्ट्रिक एसिड, ये OH, ये OH, H और H, ये एक मैंने टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल ले लिया। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में यहां बना देता हूं COOH, OH, OH, H और H, ये हो गया COH। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मैंने दो मॉलिक्यूल बनाए हैं, या दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की दो कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, ये आपके एग्जांपल है टार्ट्रिक एसिड का। तो ये आपके इसमें क्या है, दो किरल कार्बन है, ठीक है। किरल कार्बन का मतलब जिसपे चारों ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसको हम किरल कार्बन कहते हैं, या कायरल सेंटर भी कह सकते हैं। तो देखिए आप अगर इसको दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो वे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर कहते हैं। इसको हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वे स्टीरियो आइसोमर जिनमें किरल कार्बन की संख्या या किरल सेंटर की संख्या एक से ज्यादा होती है, और कुछ पर तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है और कुछ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर। तो देखिए तीन कंडीशन हो गई। अगर मान लीजिए किरल सेंटर की संख्या एक से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए 2 है, अगर दो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है एज इट इज पे सेम है तो वो होमोमर कहलाएंगे, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके एज इट इज डिफरेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर, और अगर कुछ पे सेम होगा और कुछ पे डिफरेंट होगा तो वो क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर। तो अब आपने देखा कि ये और ये आपस में मिरर इमेज नहीं है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया कि ये दोनों क्या है, डायस्टीरियोमर। अगर दो ग्रुप सेम साइड होते हैं, जैसे यहाँ पर OH है, तो इसको हम कहते हैं इरिथ्रो, और जिसमें दोनों ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है, उसको हम कहते हैं थ्रियो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन प्रेजेंट है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, एकायरल। तो अगर हम इन दोनों को चेक करें तो यहाँ पर आपके क्या है, प्लेन प्रेजेंट है। देखिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट, तो प्लेन प्रेजेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एकायरल। और आपको पता है कि एक कायरल मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर सुपरइम्पोज हो जाता है, और ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव। तो इस केस में, इरिथ्रो के केस में, जब उसमें प्लेन अगर प्रेजेंट हो जाए तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड। उसको हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और उसकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का अगर कारण की बात करें या रीजन की बात करें तो हम कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। हम क्या कहते हैं उसमें, रीजन क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन। इसका मतलब ये है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जो मिरर इमेज आइसोमर होते हैं, इनैंशियोमर, वो क्या करते हैं, एक अगर अल्फा से रोटेट कर रहा है प्लस अल्फा से, तो दूसरा क्या करता है, माइनस अल्फा से रोटेट करता है। तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक ही मॉलिक्यूल में दो इनैंशियोमर है, तो अगर ये प्लस अल्फा से रोटेट करेगा तो ये माइनस अल्फा से रोटेट करेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये यहाँ पर ना तो कोई प्लेन प्रेजेंट है,
ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसकी मिरर इमेज जो है वो इस पर सुपर इम्पोज नहीं होती है। तो ये वाली फॉर्म जो है वो एनेंटियोमर शो करती है, OH COOH। तो देखिए ये तो टार्ट्रिक एसिड कहलाता है, इसको हम कहते हैं मीजो टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपस में क्या हो गया, मिरर इमेज आइसोमर हो गए। तो ये वाला तो एनेंटियोमर शो कर रहा है, लेकिन ये वाला एनेंटियोमर शो नहीं कर रहा। तो ये आपस में क्या है, डायस्टीरोमर है, आपस में क्या है, डायस्टीरोमर। तो देखिए आज की क्लास में हमने देखा, उसको हम समरी कर लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट एंड हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या एटम्स, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। फिर एनर्जी बैरियर के बेस पे हमने उसको 2 में डिवाइड करा, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। जिसका एनर्जी बैरियर कम है, रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है और वो इंटर कन्वर्टेबल है और सेपरेट नहीं किए जा सकते, उनको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरे होते हैं जिनका एनर्जी बैरियर ज़्यादा है, जो रूम टेम्परेचर पे उतना एनर्जी अवेलेबल नहीं होती और वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते और सेपरेट किए जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर। इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में कंडीशन होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की, और ये प्लेनर के लिए हम शो करते हैं। ये आपके ये 2D डायमेंशन से रिलेटेड है, ये 3 डायमेंशन से रिलेटेड है। ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर को हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया, एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर। एनेंटियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेज आइसोमर विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज आइसोमर। एनेंटियोमर में हमने देखा कि जो कायरल मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, एनेंटियोमर शो करते हैं, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते। एनेंटियोमर की लगभग सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बस डिफरेंट होती है। तो क्या होती है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। एक एनेंटियोमर अगर प्लस अल्फा में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो दूसरा वाला उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। और क्योंकि ये मिरर इमेज है तो उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सेम होते हैं, इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। दूसरी तरफ डायस्टीरियोमर की बात करें तो ये नॉन मिरर इमेज आइसोमर होता है, तो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज, वैसे भी देखिए मिरर इमेज तो है ही नहीं, सुपर इम्पोज की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 बना दिए, इरिथ्रो और थ्रियो। ये टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल है। अगर इरिथ्रो में प्लेन प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम कहते हैं मीजो कंडीशन। क्या कहते हैं, मीजो कंडीशन। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, उसका रीजन क्या है, इंटरनल कंपनसेशन, और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरी बात, डायस्टीरियोमर क्योंकि मिरर इमेज नहीं है तो इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इस वजह से इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट कह सकते हैं, पोलैरिटी कह सकते हैं, ETC, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यों, क्योंकि इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।